दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में देखा था मेन कैरेक्टर ने उस डार्क एल्फ के सर को काट कर आगे निकल जाता है। वह लेडी स्टाफ मेन कैरेक्टर को डार्क एल्फ को मारते हुए देखने के बाद कहती है कि जो वह लेवल 1 का कैरेक्टर कुछ समय पहले बना था उसने 10वें लेवल के डार्क एल्फ वॉरियर को हरा दिया। दोस्तों हम इस लड़की को एल कहेंगे। एल कहती है कि उसने मेरी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा बेहतर किया। एल अपने मन में कहती है कि मेलीगॉड तुमने अभी तक अपनी स्किल को नहीं भूले हो। हमें गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर गहरी सांस लेता है। एल मेन कैरेक्टर से कहती है कि बधाई हो, आप ट्यूटोरियल यहीं पर ख़त्म होता है। हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। एक ओल्ड मैन किसी से पूछता है कि क्या आप एक ट्रैवलर हैं। वह ओल्ड मैन कहता है कि मेरा नाम डेल है और मैं असलान विलेज का चीफ हूँ। डेल हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ देते हुए उससे कहता है कि युनवू आपसे मिलकर अच्छा लगा। डेल हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ये आपके टेस्ट का रिवॉर्ड है। हमें उस रिवॉर्ड के बारे में बताया जाता है जिसका नाम रिंग कंटेनिंग ए जायंट स्पिरिट होता है। जो ये रिंग है ये एक मिथिकल टाइम का आइटम है। हमें इस रिंग के ग्रेड को बताया जाता है जो यूनिक होते हैं और इसके इफेक्ट होते हैं 50+ कॉन्स्टिट्यूशन 50+ स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना स्टेट्स 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगी। इस चीज़ का कूलडाउन 2 घंटे है। कैरेक्टर उस रिंग को देखने के बाद खुश होते हुए कहता है कि एक यूनिक आइटम, यह आइटम कम से कम 10वें लेवल तक होना चाहिए। कैरेक्टर उस रिंग को पाने के बाद कहता है कि मैं एक अच्छी शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। जंग चंग मेन कैरेक्टर को मैसेज करते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा ट्यूटोरियल खत्म हो चुका है। जंग चंग मेन कैरेक्टर से मजाक करते हुए कहता है कि ईस्ट गेट पे आ जाओ, मैं तुम्हें एक बस दिला दूंगा और मैं तुम्हारे लिए उस बस का ड्राइवर बन जाऊंगा। मेन कैरेक्टर यंगचंग की ये सही बातें पढ़ने के बाद हंसने लगता है। वेल हमारे मेन कैरेक्टर को यूँ जाते हुए देखने के बाद उससे कहता है कि आते रहना। मेन कैरेक्टर यंगचंग को मैसेज करता है कि मेरे पास एक आइटम है जिसको मुझे अभी बनाना है, इसलिए अगली बार। यंगचंग मेन कैरेक्टर को मैसेज करते हुए पूछता है कि वह कौन सा आइटम है। मेन कैरेक्टर यंगचंग को मैसेज करते हुए कहता है कि थोड़ा इंतज़ार करो, मैं वो आइटम तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। यंगचंग कहता है कि अरीना शुरू करने के ठीक बाद वह क्या करने का प्लान बना रहा है। मेन कैरेक्टर यंगचंग को मैसेज करते हुए कहता है कि क्या आप मुझे 50 गोल्ड दे सकते हैं, मैं भूल गया था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। यंगचंग मेन कैरेक्टर के मैसेज को पढ़ते हुए उससे कहता है कि क्या 50 गोल्ड। मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे पास के लाइफ के जो प्लेयर थे वो सभी लोग हार्डकोर आइटम को यूज़ करते थे। हमें एक एलिक्सर को दिखाया जाता है जिसका निकनेम एक्सपी पोशन होता है। मेन कैरेक्टर इस पोशन के बारे में बताता है कि मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरी पास्ट लाइफ में ये एलिक्सर बहुत ही ज़्यादा फेमस था। यह उन सभी प्लेयर्स की 4 घंटे के लिए उनकी एक्सपी बढ़ा देता था। मेरी पास्ट लाइफ में ये एक एक्सट्रीमली वैल्यूएबल आइटम था जो 3000 गोल्ड कॉइन में बेचा जाता था। लेकिन जो इस एलिक्सर का सप्लायर था वो एक दिन डिसअपीयर हो गया। बाद में इस एलिक्सर को लोगों द्वारा भुला दिया गया और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो गई थी। मेन कैरेक्टर खुश होते हुए और मुस्कुराते हुए कहता है कि क्योंकि इसका सप्लायर मैं था, मैं ही वो अकेला व्यक्ति हूँ जो इस एक्सपी पोशन को बनाना जानता है। अगर मैं इस पोशन को नीलामी में बेचूँ तो मैं अपनी मनचाही कीमत को पा सकता हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है कि उस एक्सपी पोशन को बनाने के लिए फाइनली जो इंग्रेडिएंट था वो ड्रॉप नहीं हुआ है। क्या मुझे उन इंग्रेडिएंट को पाने के लिए डंजन में जाना चाहिए। दोस्तों हमें बताया जाता है मेन कैरेक्टर को एलिक्सर बनाने के लिए कौन कौन सा आइटम चाहिए। अगले सीन में मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। उससे कोई कहता है कि तुम एंटर नहीं कर सकते। वह प्लेयर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम इस डंजन में एंटर नहीं कर सकते क्योंकि ये डंजन ब्लैक स्कल गिल्ड को बिलोंग करती है, इसलिए तुम जैसे न्यूबी को ब्लैक स्कल गिल्ड के टेरिटरी में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेन कैरेक्टर उस प्लेयर को गुस्से से देखते हुए अपने मन में कहता है कि यह डंजन एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर मुझे वो फाइनल इंग्रेडिएंट मिल सकता है। मेन कैरेक्टर ये सब सोचने के बाद उस प्लेयर से कहता है कि मैं आपसे अच्छी तरह से बात कर रहा हूं तो आपको साइड हट जाना चाहिए। प्लेयर हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने अभी भी शुरुआत की है, इसलिए मैं तुम्हें अभी के लिए जाने दूंगा, इसलिए चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। मेन कैरेक्टर प्लेयर की बातें सुनने के बाद गुस्सा होते हुए वहां से जाते हुए कहता है कि एक साइड हो जाओ, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। मेन कैरेक्टर प्लेयर से ये सब कहने के बाद आगे जाने लगता है, तभी उसकी गाल के बगल से कोई चीज़ बहुत ही स्पीड में निकल जाती है। मेन कैरेक्टर स्वॉर्ड को अपने बगल से इतनी स्पीड में निकलते हुए देखने के बाद चौंक जाता है। मेन कैरेक्टर पीछे मुड़कर देखता है कि वह स्वॉर्ड किसने चलाई है। वो प्लेयर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हे न्यूबी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बकवास करने की। मेन कैरेक्टर उस प्लेयर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे न्यूबी कहा।
मेन कैरेक्टर उस प्लेयर की तलवार पकड़ते हुए उससे कहता है कि मेरी लाइफ इस गेम पर निर्भर करती है और मेरा एक एक सेकंड बहुत ही ज़्यादा कीमती है जो मैं बर्बाद नहीं कर सकता। कैरेक्टर गुस्सा करते हुए उस प्लेयर से कहता है कि क्या तुम एक न्यूबी के साथ कैरेक्टर डिलीट बेट लगा सकते हो। मेन कैरेक्टर उस प्लेयर से सरकास्टिक वे में कहता है कि क्या तुम एक न्यूबी के साथ बेट लगाने में डर रहे हो। दोस्तों, हमें कैरेक्टर डिलीट बेट के बारे में बताया जाता है। इसमें जो भी व्यक्ति बेट लगाता है वो हारने के बाद अपने अकाउंट को डिलीट कर देता है और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जो इतने बड़े जोखिम को उठाने के लिए तैयार हो। और ये अब ऐसी चीज़ है जो अब वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है। वह प्लेयर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है यू फकर, मुझे ये बेट एक्सेप्ट है। जब तुम ये बेट हार जाओगे तो तुम्हें एक न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा, तुम नोबड़े बास्टर्ड। वह प्लेयर कहता है कि लेकिन अब से ट्रेडिशन ऑफ कैरेक्टर डिलीटिंग बेट अब फिर से स्टार्ट होने वाला है। और हमें बताया जाता है कि पार्क युनवो ने आपके टर्म को एक्सेप्ट कर लिया है। थोड़े समय के बाद ड्यूल स्टार्ट होने वाला है। वह प्लेयर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अब ड्यूल स्टार्ट होने वाला है, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। ड्यूल का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। 5, 4। मेन कैरेक्टर अपनी तलवार निकालते हुए उस प्लेयर से कहता है कि मैं तुम्हें 5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा और आपको अपने कैरेक्टर को अंतिम अलविदा कह देना चाहिए। वह प्लेयर हमारे मेन कैरेक्टर की ये सही बातें सुनने के बाद उससे कहता है कि क्या कहा तूने सन ऑफ बिच। काम डाउन। 3, 2। मेन कैरेक्टर उस प्लेयर से कहता है कि डरो मत, मेरे जैसे से लड़ने का मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इस चीज़ को तुम्हें एक सबक के रूप में देखना चाहिए। काउंटडाउन 1 होने के बाद ड्यूल स्टार्ट हो जाता है। प्लेयर हमारे मेन कैरेक्टर की सही बातें सुनने के बाद उससे कहता है कि मैं देखना चाहूँगा तुम और कितना ब्लफ कर सकते हो। दोस्तों, ब्लफ का मीनिंग कोई व्यक्ति किसी को झूठ बोल रहा है और प्रिटेंड कर रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। प्लेयर की ये कहने के बाद मेन कैरेक्टर बहुत स्पीड में अपनी स्वॉर्ड लेकर उस प्लेयर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वह प्लेयर हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक को डॉज करते हुए उससे कहता है कि बस तुम यही कर सकते हो। वह प्लेयर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम अपने नोबड़ी वाले स्पीड के साथ मेरे एजिलिटी को मैच नहीं कर सकते। यह बोलने के बाद वो प्लेयर हमारे मेन कैरेक्टर पे अपने शॉट से अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर उसके अटैक को अपनी शॉट से ब्लॉक कर लेता है। वह प्लेयर हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि क्या उस नोबड़े ने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। वह प्लेयर हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करते हुए अपने मन में कहता है कि नो वे, मुझे यकीन है कि मैं उस नोबड़े से कई ज़्यादा हायर लेवल पर हूँ। वह प्लेयर अटैक पे अटैक करते हुए अपने मन में कहता है कि क्या उस पे कोई यूनिक आइटम जैसी कुछ चीज़ें हैं। वह प्लेयर हमारे मेन कैरेक्टर पे बहुत सारे अटैक करने के बाद अपने मन में सोचता है कि जबकि मैं उस नोबड़े के बारे में सोच रहा हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स था। वह प्लेयर अपने मन में कहता है वह चीज़ हो सकती है, क्या एक प्रो प्लेयर एक न्यूबी की अकाउंट को यूज़ कर रहा है। मेन कैरेक्टर उस प्लेयर के अटैक को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि उसका अटैक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्या वह फाइट होने से पहले इतना ज़्यादा नर्वस था। कैरेक्टर उस प्लेयर के अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि तो यह सभी अटैक कर रहा है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। बोलने के बाद मेन कैरेक्टर झुक कर उसके पैरों पर एक जोरदार अटैक कर देता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना।